मित्रों, जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कौन कौन से दिन शुभ मुहूर्त का निर्माण हो रहा है। प्रॉपर्टी अर्थात किसी भी प्रकार का आपका अचल संपत्ति है, जैसे कोई दुकान खरीद सकते हैं, बना बनाया घर खरीद सकते हैं, घर बनाने के लिए जमीन खरीद सकते हैं, खेती के लिए जमीन खरीद सकते हैं। इस तरह की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उसके खरीदने का क्या मुहूर्त होगा अगस्त 2026 में, उसी की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अब मुहूर्त की जरूरत क्यों पड़ती है हमें? क्योंकि हम जब भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसमें बहुत सारी कमाई लगती है और बहुत ज्यादातर लोग तो आजकल लोन लेकर भी खरीदते हैं। तो ऐसे में बहुत सारी जब कमाई लग रही हो और हम चाहते हैं उस सुकून के साथ प्रॉपर्टी का उपभोग हम तो कर ही पाए, हमारे बेटे पोते भी कर पाए और उनके बेटे पोते भी कर पाए, तो एक अच्छे मुहूर्त का चयन हमें जरूर करना चाहिए। इतनी महंगी प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो मुहूर्त में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए आपको। भले ही 4 दिन रुकना पड़े, 10 दिन रुकना पड़े, अच्छे मुहूर्त में अच्छे समय में ही प्रॉपर्टी आपको परचेज करना चाहिए। अब प्रॉपर्टी परचेज करने का मुहूर्त हम जाने इससे पहले यह जानना जरूर आवश्यक है कि किन किन परिस्थितियों में किसी के कहने के बाद भी आपको प्रॉपर्टी खरीदने से बचना है। तो देखिए, वार में 2 ही वार वर्जित है, शनिवार और मंगलवार। बाकी सभी दिनों में अच्छे मुहूर्त होने पे खरीद सकते हैं आप। हालांकि रविवार को रजिस्ट्री ऑफिस बंद रहता है, लेकिन कई जगह पावर अटॉर्नी वगैरह होता है जहां कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो रविवार को भी आप रजिस्ट्री करा सकते हैं, ट्रांसफर करा सकते हैं। शनि और मंगल 2 ही वार वर्जित हैं, बाकी सभी दिनों में अच्छे मुहूर्त में खरीद सकते हैं। दूसरा, राहु काल हर रोज ही कुछ समय के लिए आता है। राहु काल में गलती से भी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन ना करा लें। देखिए, बयाना आप कभी भी दे सकते हैं, बयाना देने से आप प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बनते, लेकिन जब आप रजिस्ट्री कराते हैं ना तो आप उस प्रॉपर्टी के आप मालिक बन जाते हैं और मालिक बनने का ही मुहूर्त होता है। तो राहु काल में कभी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री नहीं कराना है। भद्रा, इसके अलावा भद्रा में भी कभी भी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री नहीं कराना है। हालांकि भद्रा का वास जो है वो 3 जगह होता है, स्वर्ग लोक में, पृथ्वी लोक में और पाताल लोक में। जब स्वर्ग और पाताल में भद्रा का वास होता है तो आप खरीद सकते हैं अगर अच्छे मुहूर्त हैं तो, लेकिन पृथ्वी पे जब भी भद्रा का वास है तो मुहूर्त नहीं बनता है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। भद्रा की जानकारी और राहु काल की जानकारी एक दिन पहले ही शाम में 4 बजे आपको हमारे चैनल पे पंचांग का वीडियो आता है, उसमें आप आज ही शाम में जान सकते हैं कल राहु काल का समय क्या रहेगा और भद्रा का वास कहां पे, भद्रा काल है भी या नहीं, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको पंचांग के वीडियो में मिल जाती है। इसके अलावा जिनके नाम से प्रॉपर्टी खरीदा जाना है उनकी राशि से चंद्रमा की स्थिति भी जरूर देखनी चाहिए। उनकी राशि से चंद्रमा की स्थिति चौथे या 8वें या फिर 12वें, तीनों में से किसी भी भाव में नहीं रहना चाहिए। मान लीजिए अमुक दिन बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, मैंने भी आपको बताया, लेकिन किसी व्यक्ति की राशि से ठीक उसी दिन चंद्रमा चौथे या फिर 8वें या फिर 12वें भाव में हो, तीनों में से किसी भाव में भी हो, तो ये मुहूर्त सबके लिए तो अच्छा है, लेकिन इनको उस दिन प्रॉपर्टी खरीदने से बचना चाहिए। इसके अलावा पंचक में भी साधारणतः प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहिए। लगे हाथों आइए जान लेते हैं अगस्त 2026 में पंचक कब से कब तक रहने वाला है। तो अगस्त 2026 में पंचक 2 बार लगेगा, एक मास के आरंभ में और दूसरा मास के अंत में। तो मास के आरंभ में जो पंचक चला आ रहा है, पिछले महीने से ही चला आ रहा है और उसकी समाप्ति होगी मंगलवार 4 अगस्त 2026 को। समय रहेगा 8:05 रात्रि में, अर्थात मंगलवार 4 अगस्त तक तो आपको बिल्कुल ही नहीं खरीदना है, खरीदने से बिल्कुल बचना है। दूसरा पंचक गुरुवार 27 अगस्त 2026 को आरंभ होगा और इसकी समाप्ति होगी सोमवार 31 अगस्त 2026 को रात्रि के 4:04 पर। हालांकि यह पंचक शुभ है, इसमें अच्छे मुहूर्त होने पे आप खरीद सकते हैं। अब आइए मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। अगस्त 2026 में कुल 6 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। अगर ये मुहूर्त आपको सूट ना करे या फिर अपनी राशि से चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए, अन्य चीजों को देखते हुए अपने लिए एक अच्छा व्यक्तिगत तौर पे मुहूर्त चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। यहां पे सिर्फ और सिर्फ 251 रुपए की दक्षिणा से जमा कराकर आप अपने लिए शुभ मुहूर्त निकलवा सकते हैं। आइए अब मुहूर्तों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला मुहूर्त सोमवार 10 अगस्त 2026 को रहने वाला है। इस दिन श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की तिथि क्रमशः द्वादशी और त्रयोदशी रहने वाला है। नक्षत्र क्रमशः आद्रा और पूर्णवसु रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा दिन के 11:41 से लेकर रात्रि के 3:44 तक, अर्थात दिन के 11:41 से लेकर जब तक आपके यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस खुला रहे आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। बस यहां पे कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहला तो राहु काल पूरे दिन में आएगा, उसका ध्यान रख लेना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है आपकी राशि चंद्रमा की स्थिति चौथे, 8वें या फिर 12वें ना हो। दूसरा शुभ मुहूर्त गुरुवार
13 अगस्त 2026 को रहने वाला है। इस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तिथि क्रमशः प्रतिपदा और द्वितीया रहने वाली है। नक्षत्र क्रमशः अश्लेषा और मघा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर अहोरात्रि तक। यहां भी आपको दोनों चीजों का ध्यान रखना है। एक तो राहु काल पूरे दिन में आएगा, उसमें गलती से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री ना हो जाए उसका ध्यान रख लीजिएगा, और दूसरा आपकी राशि से चंद्रमा की स्थिति चौथे, आठवें या फिर 12वें ना हो उसका ध्यान रख लीजिएगा। तीसरा शुभ मुहूर्त शुक्रवार 14 अगस्त 2026 को रहने वाला है। इस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तिथि क्रमशः द्वितीया और तृतीया रहने वाली है। नक्षत्र क्रमशः मघा और पूर्व फाल्गुनी रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर अहोरात्रि तक, अर्थात इस दिन भी जब से जब तक आपके यहां रजिस्ट्री ऑफिस खुला रहे आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। दोनों चीजों का ध्यान यहां भी हमें रखना है, एक तो राहु काल का ध्यान और दूसरा आपकी राशि से चंद्रमा की स्थिति चौथे, आठवें या फिर 12वें ना हो, जोर ध्यान रख लीजिएगा। चौथा शुभ मुहूर्त गुरुवार 20 अगस्त 2026 को रहने वाला है। इस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तिथि क्रमशः अष्टमी और नवमी रहने वाली है। नक्षत्र क्रमशः विशाखा और अनुराधा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा दिन के 11:14 लेकर रात्रि के 9:58 तक, अर्थात दिन के 11:14 से लेकर जब तक रजिस्ट्री ऑफिस खुला रहे तब तक आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। दोनों चीजों का यहां भी ध्यान रखना है, राहु काल का और दूसरा आपकी राशि से चंद्रमा की स्थिति चौथे, आठवें या फिर 12वें ना हो, इसका जरूर ध्यान रख लीजिएगा। पांचवा शुभ मुहूर्त शुक्रवार 21 अगस्त 2026 को रहने वाला है। इस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तिथि क्रमशः नौवीं और 10वीं रहने वाली है। नक्षत्र क्रमशः अनुराधा और ज्येष्ठा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर दिन के 1:31 तक, अर्थात जब से रजिस्ट्री ऑफिस खुले तब से 1:31 तक आप आराम से रजिस्ट्री करा सकते हैं। दोनों चीजों का ध्यान यहां भी रखना है, राहु काल का और आपकी राशि से चंद्रमा की स्थिति चौथे, आठवें या फिर 12वें ना हो, इसका जरूर ध्यान रख लीजिएगा। छठा शुभ मुहूर्त शुक्रवार 28 अगस्त 2026 को रहने वाला है। इस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तिथि क्रमशः पूर्णिमा और प्रतिपदा रहने वाली है। नक्षत्र क्रमशः सतविसा और पूर्व भाद्रपद रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर अहोरात्रि तक, अर्थात जब से जब तक रजिस्ट्री ऑफिस खुला रहे आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। हालांकि यह मुहूर्त पंचक में है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था यह पंचक शुभ है, तो इसमें आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा सकते हैं। बस दो चीजों का आप ध्यान यहां भी रख लीजिएगा, आपकी राशि से चंद्रमा की स्थिति चौथे, आठवें या फिर 12वें ना हो, और दूसरा ध्यान रखना आपको राहु काल का। तो मुझे उम्मीद है आप एक अच्छे मुहूर्त में ही प्रॉपर्टी अब रजिस्ट्री कराएंगे। तो मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।